तो बिना मेकअप के लड़कियां बहुत कम दिखेगी, वैसे ही बिना फिल्टर के टॉक शोज नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे अनफिल्टर्ड टॉक्स में, बिना स्क्रिप्ट के। आज का टॉपिक है, याद है ना? याद है। आज का टॉपिक है पैसा, सरकार और लोग, और ये कड़ियाँ आपस में क्यों जुड़ी हुई हैं, कैसे जुड़ी हुई हैं, इस पर हम दोनों अपने अपने विचार रखेंगे। कोई हेट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, किसी को बुरा लग रहा है अपने ऊपर मत लो। हर कोई अपने लेवल के हिसाब से सोचता है, हम अपने लेवल के हिसाब से अपने थॉट्स रखने वाले हैं। वही बोल रहे हैं। अच्छा, पहला मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? तो रीसेंट टॉपिक से शुरू करो। रीसेंट टॉपिक कि लोग, ये बजट से शुरू बजट से करते हैं। हाँ, देखो आज ये 2023 का जो बजट आया है, ठीक है, तो कुछ लोगों ने बोला है कि हमें 2020 में काफ़ी लॉस हुआ था, तो हमें सरकार को 2020 में क्यों लॉस हुआ था? लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से, कि हमारे धंधे वगैरह सब चौपट हो गए थे, तो सरकार को चाहिए कि हमें कुछ फंड्स दिए जाए, ठीक है, तो पैसा दिया जाए, तो सरकार जो कि नहीं देने वाली, ठीक है। तो मुझे लगता है उन लोगों को इस आस में नहीं बैठना चाहिए कि जो आप पर कर्जे चढ़ चुके हैं, जो आप पर परेशानियां चढ़ चुकी हैं, जो आपके धंधे बंद हो चुके हैं, आप उसकी जिम्मेवारी खुद लो। शिकायत करोगे कुछ नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता कि आपकी शिकायत गलत है या कुछ है, पर सरकार पैसा लोगों को नहीं बांटने वाली, क्योंकि वो मेंटेन रखेगी उस लेवल को जैसे। पर मेरे ख्याल से थोड़ा, अगर मैं अपना इसमें ओपिनियन रखूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो गरीब है वो बहुत गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर है वो बहुत अमीर होते जाते हैं। सबसे सुनी है ना ये टॉपिक एग्री पर एक चीज मैंने डेप्थ में देखी है भाई, जिन पर कर्जा चढ़ा हुआ है ना, उन पर कर्जा और चढ़ रहा है। कोई भी सरकार चलो पैसे ना दे, मेरा मानना ये है, जो लोग कहते हैं कि पैसे दो, मैं उसमें हक में हूँ भी नहीं। कहाँ से लाएगी सरकार? अगर एक एक जाने के कर्जे उतारने लग गई तो कंगाल हो जाएगा देश, है ना, बैंकरप्ट हो जाएगा देश हमारा। तो कम से कम वो अच्छी नीतियाँ ही बना लें कि जिन पर कर्जे चढ़े हुए हैं उनका थोड़ा सा बचाव हो सके। मेरा ओपिनियन इस पे चाहिए, आपका ओपिनियन क्या है? ठीक है, लेकिन टॉपिक मैं एग्री, थोड़ा बहुत एग्री करता, थोड़ा बहुत डिसएग्री करता। मैं वही बोल रहा हूँ, शुरुआत करेंगे हम जो रीसेंट टॉपिक हुआ है बजट से। तो बजट क्यों होता है? हर साल होता है, क्यों होता है, क्या होता है उससे, गरीब और अमीर में क्या फ़ायदा या नुकसान क्या होगा वो बताओ। ये साल का आपको क्या लगता है, क्या होगा, फ़ायदा है क्या है, नुकसान क्या है वो, और लोग इससे क्या इफेक्ट होते हैं, और लोगों को क्या बजट से उम्मीद रखना चाहिए? देखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ, ठीक है, ना ही मैंने इतना बजट स्टडी किया है, ठीक है, पर मैं इतनी चीज़ समझता हूँ, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली सोचता हूँ कि जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ है एक्सपोर्ट, ठीक है, पर पहली चीज़, सेकंड चीज़ के बिना कुछ भी नहीं है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मुहैया कराई जाए कि जिससे लोग छोटे बिजनेस चीज अपने प्रोडक्ट, अपने जो भी इनोवेशन जो भी बनाते हैं वो मैन्युफैक्चर करें, और सरकार एक्सपोर्ट करवाने में उनको नॉलेज दे, हेल्प करे, ठीक है, और कुछ थोड़े थोड़े इंसेंटिव्स दे, ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि कोई भी धंधा शुरू करने के लिए फंड प्रोवाइड करवाए जाए। बहुत सारी सेवाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, ये MSME योजना है, और भी बहुत सारी योजनाएं लड़कियों के लिए हैं, स्पेशल वीमेन के लिए बहुत सारी योजना है। पर रियलिटी पता क्या है? मैंने किसी को बोला, यूपी से है वो, उन्होंने पूछा कि सर मुझे एक काम धंधा शुरू करना है, तो मुझे 10 लाख चाहिए होंगे, आप मेरी इसमें कैसे सहायता कर सकते हैं? मैंने बोला कि आप अच्छा सा प्रोजेक्ट फाइल तैयार करो, जैसा होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल तो तैयार करनी पड़ेगी भाई, जैसा आप काम करना चाहते हो प्रोजेक्ट फाइल तैयार करो और बैंक में ले जाओ। वो सेम आप एग्जांपल दे रहे हो ये फंडिंग स्टार्टअप? हाँ, स्टार्टअप हाँ, सरकार ने स्कीम चलाई है। ये बात 2023 की नहीं है, ये बात 2021 की है, ठीक है। तो तब भी ये चीज बहुत फैली थी, स्टार्टअप। बैंक वाले कहते हैं सरकार स्कीम तो चला देती है, पर हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि हम हर किसी को लोन दे सकें, क्योंकि रिकवर हमको करना पड़ता है। तो इस पे मैं वही बोल रहा हूँ, देखो हमारी जो नेशन है इंडिया, वो मोस्टली सर्विसिंग नेशन है। IT सर्विसेज, जो भी सर्विस, ऐसा एक्सपोर्ट बिजनेस ऐसा मोस्टली इसमें नहीं है, सर्विस में ज़्यादा नोन है। दूसरा, अगर कोई फंडिंग जो बोल रहे हो आप, स्टार्टअप को फंडिंग,
समझो कोई भी ऐसा आइडियाज लेके आया, 10 आइडियाज आए, उसमें से 9 फेल होंगे, सरकार हर किसी को फंड देंगे क्या? मैंने क्या बोला था पहले? क्या? प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट प्लान्ड है तो आपको फंडिंग मिलनी चाहिए, पर उनका रीजन कुछ और होता है। अब मुझे बताओ, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, उसको चलाने के लिए मिनिमम 5 लाख की मशीनरी आएगी, तो बैंक बोल देता है आप हमसे 50,000 लेकर शुरू तो कीजिए, फिर हम कर देंगे। क्या करेंगे आप इसमें, बताइए। देखो अभी जो ये बोल रहे हो आप, क्या बोले आपने कि बैंक के पास वो नाम, जो नाम फंडिंग 50,000 की, नहीं प्रोजेक्ट कुछ तो बोले था ना, प्रोजेक्ट फाइल। हाँ। लेमैन जो गरीब है या जिसको ये सब पता नहीं है, उसको अवेयरनेस नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में, नहीं, तो वो क्या करे, मतलब गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर सकती है? देखो सिंपल बात है, अपनी जिम्मेवारी लेना। आपने एक लॉ सुना होगा कि जो क्लेवर है, ठीक है, जो क्लेवर है वो जी जाता है, जो कमजोर है वो मर जाता है। सुना होगा ना, सबने सुना है मेरे ख्याल से। स्ट्रॉन्ग सर्वाइव। हाँ, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो सर्वाइव कर जाता है। अगर किसी को अवेयरनेस नहीं है, अगर वो वाकई में कुछ करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं कर पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली क्या है, हमारे पास क्या रहता है, एक्सक्यूजेस। मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मा नहीं है, मेरे घर में पैसे नहीं है, मेरा तो ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं स्टडी नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। हर किसी के पास अपने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूजेस हैं कि जिनको सुनकर दूसरा पर्सन ऐसा लगता है यार ये तो वाकई में बड़ा मजबूर है। भाई अगर आप सच में खुद से कुछ करना चाहते हैं तो आप कर लेते हो, बहाने नहीं बनाते हो। ठीक है, दूसरी बात, ये चीजें कहना कि उठो, ये करो, वो करो, घर से मोटिवेशन स्पीकर जो आजकल कहते हैं ना कि उठो भाई कुछ करो जिंदगी में ना, ऐसे नहीं बैठे रहो। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ उसके घर में बहनें हैं जिनकी शादी होनी है अभी, ठीक है, उसके घर में माँ है, क्या पता उनकी दवाइयों पे खर्चा, वो खर्चा, ठीक है, पर एक अगर बंदे का एक दृढ़ रहता है, अपना सपना है ना, तो वो बंदा कैसे पूरा कर सकता है भाई? अपने धीरे धीरे अपनी फंडिंग जोड़े, अपना प्लान बनाए। आज नहीं यार, 5 साल बाद, 10 साल बाद बंदा पूरा कर सकता है। इतिहास गवाह है, जिसके इरादे दृढ़ रहे हैं, जिसके इरादे मजबूत रहे हैं, उन्होंने अपनी चीज को पाया है। ये बात सच है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि देखो आज के टाइम अगर आप कंपेयर करो नेशन से, कोरिया हो, पाकिस्तान, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। और अगर हमें एज अ नॉर्मल इंसान कुछ चाहिए तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे इसमें इन्वॉल्व ना हो, वो अपनी काम कर रही है और हमें इतना फ्रीडम है कि हम खुद के लिए खुद कर सकते हैं। इतना हमारे पे कुछ जुल्म नहीं है, ना कुछ ऐसा बॉर्डर, मतलब बाउंड्रीज नहीं, इतना हम खुद ग्रो कर सकते हैं। हमें सरकार को या किसी का एक्सक्यूज देने की ज़रूरत नहीं, खुद का हम खुद मोटिवेट हो सकते हैं या ग्रो हो सकते हैं। ये मेरा पॉइंट है। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनना। आपको पता है जितने रूल्स जापान में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, इतने इंडिया में नहीं है। बाकी कंट्रीज़ के जो रूल्स रेगुलेशन है इंडिया के मुकाबले काफ़ी सख्त है। आपको अगर मालूम रहेगा, ठीक है, इंडिया में हाँ कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी वियर्ड, मैं भी देख पाता हूँ कभी ये क्यों है भाई, थोड़ा सा यहाँ पर राहत, इंसान को राहत तो की थोड़ी सी मिलनी चाहिए यार, ठीक है, तो वहाँ पर राहत थोड़ी सी नहीं देते हैं जी। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हमारा टॉपिक क्या था, याद रखना, पैसा, सरकार और लोग। पता है, पैसा सरकार चलाती है, सरकार लोग चलाते हैं, ठीक है, और सरकार ही पैसा चलाती है और पैसा ही लोग चलाते हैं, लोग ही सरकार चलाते हैं। ये जो तीनों कड़ियाँ हैं ना जो आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। पहली चीज़ अभी देखी जाए कि जो सरकार है उसको फंड चाहिए, ठीक है, फंड कहाँ से आएंगे? टैक्स से, ठीक है, टैक्स से फंड सरकार को पहुंचते हैं, पर बीच में जो दलाल आते हैं कम हो जाता है। फिर उसके बाद जो सरकार लोगों के लिए भेजती हैं चीज़ें, वहाँ पर भी बीच में दलाल आ जाते हैं। अब सरकार को पता है ये सब चीज़ें हो रही हैं, सरकार क्यों नहीं हटाती? क्या लगता है आपको, सरकार क्यों नहीं हटाती करप्शन? अपना ओपिनियन बताओ। अनफिल्टर टॉक से तो मैं बताऊँ, देखो अगर मैं खुद एक रहता है पोजीशन में, तो मैं चाहता कि पहला मेरा हो जाए। जैसा आप देखो जितने भी सरकार रहेंगे, मोस्ट सरकार, उनका घर और पेट दोनों बड़ा रहेगा, पैसा गाड़ी सब रहेगा, भले ही लोग मरे रहेंगे लेकिन उनके पास रहेगा। तो सरकार में मोस्ट मतलब पकड़ लो ज़्यादातर लोग करप्टेड है, तो वो नहीं चाहेंगे कि पूरा करप्शन हट जाए, क्योंकि पूरा करप्शन हट गया तो
फिर बड़ी कार, बड़ी पेट, बड़ा घर, वो सब नहीं रहेगा मेरे से। चलो मैं एक चीज़ का मुझे जवाब देना। हमारे देश के जो पीएम उनकी ना तो फैमिली है, ठीक है, फैमिली है हाल ही ना? में उनकी सत्कारयोग मतलब जो है वो पास हो गई, पता होगा आपको, उनकी फैमिली नहीं है, पता है ना। मोदी जी हमारे पीएम, वो पैसों को क्या करेंगे? हम कहते हैं, लोग बहुत जल्दी कह देते हैं कि हमारी सरकार जी पीएम पैसे खा गई, प्रधानमंत्री पैसे मैं वही खा बोल गए। रहा हूँ कि देखो एक बंदा अच्छा होने से नहीं होना चाहिए। अभी देखो एक एडवांटेज देखो, पॉजिटिव देखो। मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूँगा। जहाँ पर दिक्कत जहाँ आ रही है, अगर आप सरकार चला रहे हो, आप ईमानदार हो ना, आपको मेरे जैसे जो नेता होंगे आपके नीचे, जो जिन्होंने आपकी सरकार बनाई है, वो आपको ईमानदार नहीं रहने देंगे। वो कहेंगे कि अगर आपको हमें करप्शन के लिए रोकोगे, हम सब मिलकर आपकी सरकार गिरा देंगे। तो अभी आप क्या करोगे कि चलो ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा खाने दो, देश भी थोड़ा चलता रहे, बैलेंस रहे चीजें, ठीक है। अब वहां पर क्या कर लोगे? आप गिर गए तो कोई आपसे भी ज्यादा करप्टेड सरकार आ जाएगी, फिर क्या होगा? अब बताओ, मुझे सोचने की बात है कि आपको पता है अगर आपकी सरकार गिर गई, मतलब आपको उतार दिया, तो आपसे ज्यादा करप्टेड बंदा आएगा, वो और ज्यादा काम खराब करेगा। इससे अच्छा 100% बांट करप्शन के अच्छा 20-30-40% करप्शन कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी तो बच रही है। मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता भाई कि क्या ऐसा क्या है, क्या सच है क्या नहीं है, पर मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे पीएम को करप्शन करने की कोई नीड नहीं। ये बोलो कि पहला थोड़ा मतलब मोस्टली आवाम के बारे में और थोड़ा बहुत करप्शन तो चल जाएगा। हाँ, तो जहाँ पर अभी अभी एक छोटी बात कहना चाहूंगा वो कि जहाँ पर पैसा तो आ गया कि पैसे की वजह से करप्शन होती है ना, सरकार की भी बात आ गई, सरकार कुछ नहीं कर सकती। रही बात लोग, अगर हर एक बंदा, आप, मैं या कोई हो जो हमारी वीडियो बना रहे हैं वो भी, ठीक है, करप्शन छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, ठीक है, गंदगी में जाना छोड़ दे, अपनी अपनी जिम्मेदारी हर कोई ले ले, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना हर कोई ये नहीं कर सकता। आप बोलो ना, फिर शिकायत क्यों करते हैं? शिकायत मैं मानता हूँ एक ह्यूमन नेचर है, हम खुद करते हैं। मैं तो किया हूँ लाइफ में, ऐसा मना नहीं करूँगा, मैं करता हूँ। और इस टॉपिक पे और एक जो कोड मैंने आपको बोला था ओशो का, डेमोक्रेसी का, फॉर द पीपल टू द पीपल ऑफ द पीपल, जो बट द पीपल आर रिटार्डेड। तो आप जो बोल रहे हो कि हर इंसान को अपना सोचना है, क्लीननेस रखना है, अपना ग्रोथ देखना है, करप्शन फ्री रहना है, लेकिन क्या हर कोई ऐसा रहेगा? नहीं रहेगा। हर कोई छोड़ो, मेरे ख्याल से 20-30% भी नहीं आ पाए। ज्यादा बोल रहा हूँ, ये भी ज्यादा बोल रहा हूँ। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि एक चलो एक मैं कहावत से थोड़ी सी सुनाता हूँ। एक कुत्ता पड़ा हुआ था सड़क पे, ठीक है, वो चू चू कर रहा था, ठीक है, तो उसके साथ एक बंदा खड़ा हुआ था, तो दूसरा बंदा आया, बोला यार हम काफी देर से बातें कर रहे हैं, ये कुत्ता चू चू क्यों कर रहा है? बोला इसके ना नीचे एक कांटा है, वो उसको चुभ रहा है। तो बोले अच्छा उठ क्यों नहीं जाता? बोला इतना भी नहीं चुभ रहा। वहां पर फंस गए हैं हम लोग, ठीक है। अगर आई पे आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यूनिटी नहीं, चाहे यूनिटी सफाई रखने में हो, कुछ भी हो, यूनिटी होगी ना, करप्शन खत्म, गंदगी खत्म, देश दिनों में सुधर जाएगा। यहाँ पर तो भाई अगर यहाँ पर डेवलप हो रही है जगह, कोई जगह पर कुछ बन रहा है, वहां पर किसी ने कुछ अपने अंधविश्वास का कुछ बना कर रखा है, छोटा मोटा भी कुछ भी, ईंटें लगा लेते हैं कुछ लोग, तो ठीक है, उसको माथा टेकते रहते हैं, पैसा बन रहा है, जिसने ईंटें लगाई उसके घर में पैसा जा रहा है, तो वहां पर कुछ बनने नहीं देगा। सरकार से बोलो सरकार गंदी है, सरकार फिर क्या करे? और हमारी इंसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए क्या? ऐसा नहीं होता। हमारी जो फितरत है ना, उसमें ही शिकायत करना लिखा है। अब मुझे बताओ, आपको प्यास लगी है, ठीक है, आपको पानी पीना है, आप अपनी वाइफ को बोल रहे हो कि मुझे पानी ला दे, पानी ला दे, 10 बार बोल दिया, नहीं लाया, तो आप उठकर पानी लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना, प्यास लगी है पानी लोगे। तो यही चीज है, अगर आपके पास आपकी गरीबी, आपके गंदगी, आप अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं ले लेते? अब शिकायत को दो, सरकार को दो, शिकायत करनी है, हर किसी को शिकायत करना, अपनी जिम्मेवारी ले लो यार। सिंपल है। पैसा, सरकार, लोग, जो तीनों कड़ी आपस में जुड़ी है, इनमें से अगर लोग सुधर जाए ना, मेरे ख्याल से सरकार और पैसे को दोष देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एग्री करता हूँ आपकी बातों से कि लोगों को खुद के लिए खुद सोचना पड़ेगा, कोई बचाने के लिए आएगा नहीं। और यूनिटी
अगर रहे तो हमारा देश आबाद होगा। सच है। तो ऐसी अनफिल्टर टॉक्स के लिए, अनफिल्टर टॉक्स